स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडअप इंडिया पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास और अनोखे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कई बार ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड से बिल्कुल उल्टी दिशा में चलती है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है और इसमें इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का मतलब ही विपरीत स्ट्रैटेजी, मतलब कॉन्ट्रा का अर्थ होता है अपोजिट या विपरीत, और यही इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की पहचान भी है। जब मार्केट में किसी सेक्टर या स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, तब कॉन्ट्रा फंड के मैनेजर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, यह मानते हुए कि भविष्य में इसका प्राइस बढ़ेगा। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड क्या है? कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है जो उन स्टॉक में निवेश करता है जो फिलहाल मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है ये नहीं है कि स्टॉक खराब है या उनका कोई फ्यूचर नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि फिलहाल मार्केट की कंडीशन या सेंटिमेंट की वजह से ये स्टॉक अपनी सही वैल्यू पर नहीं है। कॉन्ट्रा फंड मैनेजर इन स्टॉक्स को चुनते हैं यह मानते हुए कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देंगे। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड उन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो फिलहाल मार्केट में अंडर वैल्यूड है। ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स शामिल करते हैं जो इकोनॉमिक डाउन टर्न्स में है, सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस को देखते हैं या टेम्पररी सेटबैक्स में है, इनके कारण और इस रीज़न की वजह से वो अंडर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को निकाला जाता है फंड मैनेजर के हाथ से और उनको इन्वेस्ट किया जाता है। हम इसको ना एक इन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक वक्त ऐसा आता है जब बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत ख़राब है, लोन के डिफ़ॉल्ट्स बढ़ रहे हैं और मार्केट सेंटिमेंट इस सेक्टर के प्रति निगेटिव है। ऐसे समय में कॉन्ट्रा फंड मैनेजर बैंकिंग सेक्टर को खरीदना शुरू कर सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक सिर्फ टेम्पररी फेज है और लॉन्ग टर्म में बैंकिंग सेक्टर रिकवर करेगा। कॉन्ट्रा फंड के लिए रिसर्च और एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। फंड मैनेजर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है और इनके प्राइस सही वैल्यू के मुकाबले काफ़ी कम है। वो ये भी देखते हैं कि कौन सी सेक्टर या कंपनीज में फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है। अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं। उसमें पहला हम सेक्टर देखते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। मान लीजिए एक समय पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक रेगुलेशन के कारण बहुत पैनिक हो गया और इन्वेस्टर अपने फंड इस सेक्टर से निकाल रहे हैं। इन्वेस्टर यहाँ से निकल रहे हैं अपना स्टॉक्स बेच बेच के फार्मास्यूटिकल के। तब कॉन्ट्रा फंड मैनेजर क्या करता है ना, जो इस टेम्पररी इश्यू जो आया है फार्मास्यूटिकल में, उसको इग्नोर करते हुए लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल देखता है। वो इन स्टॉक को खरीद सकता है, ये मानते हुए कि जैसे ही इस रेगुलेशन का इशू खत्म होगा तो सेक्टर रिकवर कर जाएगा और प्राइस बढ़ने लगेगा। उसके साथ दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर। मान लीजिए कि ग्लोबल रिसेशन की वजह से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की डिमांड गिर गई और उनकी प्राइस भी गिर गई। कॉन्ट्रा फंड क्या करेगा, इस वक्त इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, ये सोचते हुए कि रिसेशन तो खत्म होना ही है और उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में धड़ाधड़ तेजी आ जाएगी और इन्वेस्टर को हाई रिटर्न मिलेंगे। उसी तरह ऑयल एंड गैस का सेक्टर देख लीजिए। कभी कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण ऑयल और गैस सेक्टर में गिरावट आ जाती है। कॉन्ट्रा फंड्स ऐसे समय इन स्टॉक को अकोमोडेट कर लेते हैं, ये सोचते हैं कि टेंशन कम होने के बाद डिमांड बढ़ना ही है और इन स्टॉक की प्राइस वापस रिकवर होगी हो रही है। अब इसके बेनिफिट देख लेते हैं कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के। ठीक है, कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के फायदेमंद देखिए, कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में निवेश इन्वेस्ट करने के कई फायदे हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर के लिए तो ये तभी फायदेमंद होता है जब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से रखता है। आइए जानते हैं इसके कुछ मेन बेनिफिट। इसका पहला आता है ना, पहला आता है इसका प्रॉफिट फॉर पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। ठीक है, कॉन्ट्रा फंड में ना इन्वेस्टमेंट का मकसद है लो प्राइस पर स्टॉक खरीदना और हाई प्राइस पर बेचना। इसलिए अगर मार्केट में सही टाइमिंग हो और चुने गए स्टॉक्स अच्छे हो तो लॉन्ग टर्म में ये हाई रिटर्न्स
जनरेट कर सकता है। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन। ये फंड आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है, क्योंकि ये फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और जो मार्केट सेंटीमेंट के अपोजिट होते हैं। तो आपको आपके पोर्टफोलियो में एक अलग डाइवर्सिफिकेशन और बैलेंस मिलता है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रेंट स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी मार्केट के हार्ड मेंटेलिटी के खिलाफ काम करती है। जब ज़्यादातर इन्वेस्टर एक सेक्टर से बाहर निकल रहे होते हैं, कॉन्ट्रा फंड उसी समय उस सेक्टर में एंट्री करता है। ये एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है जो कई बार हाई रिवार्ड दे सकता है। उसके बाद आता है लोअर वैल्यूएशन रिस्क। कॉन्ट्रा फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने स्टॉक्स को उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर खरीदते हैं। इससे वैल्यूएशन का रिस्क कम हो जाता है। अब बेनिफिट के साथ साथ हम इसके कुछ रिस्क भी देख लेते हैं। तो पहला उसका रिस्क आता है मार्केट टाइमिंग। ठीक है, कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में ना कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड्स हेवीली रैली करते हैं मार्केट टाइमिंग पर। अगर फंड मैनेजर की मार्केट टाइमिंग गलत हो जाती है तो यह स्ट्रैटेजी बैकफायर कर सकती है और रिटर्न नेगेटिव हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा रिस्क आता है हाई वॉलेटिलिटी। कॉन्ट्रा फंड शॉर्ट टर्म में हाई वॉलेटिलिटी दिखा सकता है, क्योंकि ये फंड्स उन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो फिलहाल मार्केट के फेवरेट्स नहीं होते। मार्केट की कंडीशंस बदलती है, ये स्टॉक अनप्रिडिक्टेबल तरीके से रिएक्ट करते हैं। उसके बाद आता है पोटेंशियल पेशेंस रिक्वायर्ड। कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर को बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। ये फंड्स शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म कर सकते हैं और इसके लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक डाउनटर्न इम्पैक्ट। अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न बहुत लंबा चलता है या रिकवरी की उम्मीद कम हो जाती है तो कॉन्ट्रा फंड्स पर इसका बहुत निगेटिव असर पड़ सकता है। ऐसे समय ये फंड अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि इसमें हु शुड इन्वेस्ट, कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। पहला तो आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिसके पास पेशेंस है मार्केट फ्लक्चुएशन को सहने का, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। जो इन्वेस्टर मार्केट की साइकोलॉजी और डायनामिक्स को समझते हैं और जिन्हें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी पसंद है, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्ट्रेंट इन्वेस्टर। जो लोग हमेशा हार्ड मेंटेलिटी को फॉलो नहीं करना चाहते और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो अभी मार्केट के रडार में नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इन्वेस्ट किस तरह से करना है। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ टॉप स्टेप का फॉलो करना ज़रूरी है। उसमें से पहला आता है रिसर्च एंड सिलेक्ट द फंड। सबसे पहले आपको थ्रू आउट रिसर्च करनी होगी और समझना होगा कि कौन सा कॉन्ट्रा फंड आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और गोल के लिए सही है। फंड के पास्ट परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस और फंड एक्सपेंसेस रेशियो पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि डायरेक्ट लेना ठीक है, अगर आप इतना आपको नॉलेज है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर है या फिर आपको इतना टाइम नहीं है तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र मतलब रेगुलर म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। अगर आपको अपना पैसा प्यारा है तो आपको भी अगर चाहिए कि कोई आपको गाइड करे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपके सारी क्वेरीज सॉल्व करेगी। उसके बाद थर्ड आता है इन्वेस्ट रेगुलरली। कॉन्ट्रा फंड में एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिससे आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी को एवरेज आउट करने में मदद मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट। रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एडवाइज़र ज़रूरी है। मार्केट कंडीशन और फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ओवरऑल तो दोस्तों आज हमने जाना है कि कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इसमें इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। कॉन्ट्रा फंड्स एक यूनिक और कॉन्ट्रोरियन स्ट्रेटेजी होती है जो उन इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है जो मार्केट सेंटीमेंट से घबराते नहीं हैं और लॉन्ग टर्म
पर्सपेक्टिव रखते हो। अगर आप एक डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में एक अलग डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ला सकता है। हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट के पहले प्रॉपर रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आने वाली ऐसी ही और वीडियोस मिस न करें। आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।